गुज़श्ता रोज़ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब लाहौर के तारीखी किले के दीवाने आम में मुनक्किद हुई, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम, सियासी शख्सियात, साबिक क्रिकेटर्स और 2017 की फातेह पाकिस्तानी टीम समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब में शानदार आतिशबाजी, क्रिकेट लेजेंड्स के पैनल डिस्कशन और म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर्स और साबिक कप्तान सरफराज अहमद, जनूबी अफ्रीका के जेबी डोमैनी और न्यूजीलैंड के टिम साउदी खसूसी गाड़ी में बैठकर दीवाने आम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाने के आज़म का इजहार किया और पाकिस्तान में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार किया। जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने सह मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने 243 रन का हदफ दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 46वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल ने 57, टॉम लिथिम ने 56 और डेविन कॉनवाय ने 48 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 2 विकेटें नसीम शाह ने हासिल की और विल ओवर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज रहे। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। फखर जमान और साउथ शकील जल्दी आउट हो गए, जबकि बाबर आजम ने 29 रन बनाकर एक और एजाज अपने नाम किया और वो वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचेस में 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। कीवीज के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलिंग ने कुछ मजामत की, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए हदफ को हासिल कर लिया और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को अपनी बैटिंग और फील्डिंग में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तजियाकार सैयद मोहम्मद उवैस इस वक्त हमारे साथ हैं। उवैस, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इफ्तिताही तकरीब को आलमी सतह पर पाकिस्तान के क्रिकेट इमेज के लिए कितना मुस्बत आप समझ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको याद हो, जिस वक्त एक चैलेंज लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खास करके स्टेडियम्स के रेनोवेशन को, तो बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम टाइम के अंदर, एक होता है रेनोवेशन, एक होता है कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक नया खड़ा करते हैं, कि आप उसमें कामयाब होंगे भी नहीं होंगे। आपको याद हो आईसीसी के चेयरमैन ने कल फिर ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बिलीव नहीं था कि इतने कम दिनों के अंदर आप स्टेडियम जो है वो खड़ा कर सकते हैं। आपको याद हो दूसरे पड़ोसी ममालिक की तरफ से बहुत सी चीजें आ भी रही थी कि जी ये चीजें पूरी नहीं है, ये चीजें पूरी नहीं है। ये सीरियसली मुझे खुद भी कभी मैं अगर वो हिस्ट्री उठा के देखूं तो शायद मुझे लगता है रिकॉर्ड है, जितने कम टाइम के अंदर पाकिस्तान ने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसके बाद इतने अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट होस्ट करना, खास करके पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता है बहुत सी कोशिश की गई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जो मामला चलते रहे 2-3 महीने के लिए कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें, लेकिन द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही थी। मुझे पता है लोग आज भी थोड़ा सा नाराज जरूर होते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थी। देखें, आपको कहीं ना कहीं शायद रियलिटी पे भी फेस करना पड़ता है कि इंडिया इस वक्त बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है मार्केट के अंदर, तो आप कोशिश करते हो कि अपने आप को भी कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लॉस है उससे सेव रखो। तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था। मोहसिन नकवी और उसकी टीम ने जिस तरीके से इसको किया, लेकिन हैट्स ऑफ उन मजदूरों के लिए, खास करके जो कि अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने दिन रात लगा के स्टेडियम्स को खड़ा किया, चाहे वो कराची की बात करें, लाहौर की पिंडी स्टेडियम की बात करें, उनके लिए उन्होंने खाने का एहतमाम किया, स्पेशल उनको लंच दिया गया, फिर उनकी एंट्री फ्री थी, उनको फिर स्पेशल मैचेस ये दिखाए गए, बड़े अच्छे इक़दाम हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें, लॉजिस्टिक इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं वैसा? देखिए, सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो आपको पता है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री थी जिसने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक निकाला था क्रिकेट टीम्स के लिए, खास करके स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, खाली क्रिकेट नहीं, बहुत से अपना स्पोर्ट्स की स्टफ की बात करें तो पाकिस्तान वाहिद कंट्री थी। फिर जाके बहुत सी कंट्रीज ने रेप्लिकेट किया। जो यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है लिटरली आपको कहीं और ममालिक में नहीं मिलती। मुझे याद है जो हर एक्सीलेंसी हैं, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, उनका एक इवेंट था, वहां पर वो यही बात कर रही थी कि जो सिक्योरिटी इंग्लैंड टीम को यहाँ पर मिली है या जो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी मिली है वो लिटरली कहीं पर नहीं मिलती आपको, और मेरी टीम बिल्कुल महफूज है। हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं पाकिस्तान को। अभी भी जब आप क्रिकेटर्स की अगर बात करें, उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखें तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। और फिर वही बात होती है, जब आप हिस्ट्री देखते हो तो जितनी हमारी मेहनत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे आप इंडिविजुअल सतह पे बात करें, चाहे अपना कलेक्टिवली बात करें, तो ये टूर्नामेंट्स तब होते हैं जब एक बड़ा, आपको पता पूरे साल का कैलेंडर देखा जाता है कि किस किस टूर्नामेंट को और कौन सी आलमी सतह पे एक जो सा कोई चीज पाकिस्तान के अंदर हुई हो। पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट के अलावा आपको पता है
चाहे फुटबॉल की बात करें, चाहे टेनिस फेडरेशन की बात करें, डेविस कप यहाँ पर हुआ था जब इंडिया की टीम यहाँ पर आई थी, तो सारा कुछ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तगड़े तरीके से किया और ये बड़ा एक अच्छा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए एक प्लेटफॉर्म जरूर है। ट्राई नेशन सीरीज हो गई पाकिस्तान ने, फिर आपको पता है एक और इनाम पाकिस्तान को मिला है, जो वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है वो भी पाकिस्तान में खेले जाएंगे। तो स्लो एंड स्टडी कहते हैं ना, आपको जूस मिलता है उस चीज का, फ्रूट आपको मिलता है, तो पाकिस्तान को वो चीज अब बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन पे आप जा रहे हैं। ठीक है ओवैस, कुछ जीतने पे भी बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने की सलाहियत है, और इसके लिए किन शोबों में बेहतरी जो है वो दरकार है, मजीद काम करना है अभी हमें? देखिए, ये वो टीम है पाकिस्तान जिसको आप हम भी कभी बैठ के टीवी चैनल्स के ऊपर जरूर अपना कुछ हार्श वर्ड्स यूज कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम है, दुख होता है जब आप परफॉर्म ना करो। जीतते हो तो वही हम ही होते हैं जो कि स्टेटमेंट बदल लेते हैं, कहते हैं कि यार नहीं यार, उस्मान खान ने बड़ा अच्छा खेला या उस प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला। मसला ये, अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, देखिए आप थोड़ा सा 2 महीने पहले चले जाएं, मुझे पता है मैं फिर वही पुरानी चीज रिपीट करूंगा, लेकिन 2 महीने पहले चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को दी, तो लोग कह रहे थे कि यार खाली हम नहीं, जो एक्स क्रिकेटर्स जो दूसरे ममालिक हैं वो कह रहे थे कि ये टीम अपनी होम साइड पे बहुत डेंजरस है, ये वन ऑफ द फेवरेट टीम होगी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में। फिर आता है जब सिलेक्शन कमेटी की बात करें, स्क्वाड को बीच में डिस्टर्ब किया गया। अभी भी मैं थोड़ा सा कंपेयर कर रहा था फहीम अशरफ की, अगर बात करें पिछले मैच के अंदर, देखिए टाइम स्पैन लगता है, आप 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे भी आपकी वापसी हो रही है, आप वापस आ रहे हो, आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी उस दिन वो कोई एज सच एक्सेप्शनल नहीं थी, लेकिन क्योंकि मसला ये है कि अगर एक मैच के अंदर मैं यहाँ पर कहूँ कि यार उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, तो शायद मैं भी गलत हूँ। इसलिए मैं चाह रहा था कि यार एटलीस्ट आप लोग ट्राई नेशन सीरीज में उस्मान खान है, अगर आप फहीम अशरफ को लेके आए हैं तो एक गो तो दो ना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार लड़के किस पोजीशन के ऊपर ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। आपने वो चीज नहीं की, आपने आखिरी मैच फहीम अशरफ को खिलाया, वो भी आपने देखा होगा कि पूरे ओवर के कोटा नहीं रिजवान ने उनसे करवाया। थोड़ा सा आप अगर वो साइड मैचेस की बात करें, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स खेल रही है, अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रही है, डिफरेंट मैचेस के अंदर खेल रही है, वहां पर जानदाद की बात कर लो या बात करें इरफान नियाजी, जो बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम में थे, वो नजर आता है परफॉर्मेंस जिस तरीके से वो परफॉर्म करें। फिर वही मैंने कहा ना, फिर चीज आती है कि यार वो लड़का परफॉर्म कर रहा था, उसको टीम से ड्रॉप क्यों किया गया। लेकिन अब वही चीज है कि आखिर यही टीम है, इसी ने चैंपियंस ट्रॉफी खेले जा रहा है, अनलेस कोई इंजरी ना हो जाए तब जाके चेंज होती है, लेकिन यही टीम है, इसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाना है। अल्लाह करे ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन जो पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर काम करने की आपको जरूरत होगी। देखिए हमेशा आपके बॉलर्स जो से 150 या 160 के ऊपर आपको आउट नहीं करके देंगे, जहां पर आपको पता ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस थी वो सीमिंग कंडीशंस थी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर डीप फैक्टर भी बड़ा एक रोल प्ले करेगा। तो जो आपके बैट्समैन है, मैं कहता हूँ उसको ग्राइंड करना पड़ेगा अपने आप को, बैट्समैन को ग्राइंड करने की आप कह रहे हैं जरूरत है। अवैस, इसके साथ साथ बाबर आजम की जो बैटिंग फॉर्म है उस पर काफी बहस हो रही है, क्या वो अभी टीम के लिए सबसे अहम खिलाड़ी जो है, हम समझ सकते हैं उनको? देखिए बाबर तो ऑब्वियसली आपका एक बैकबोन है, मैंने कहा ना कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बाबर आजम के ऊपर तनकीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर तनकीद बनती नहीं। दुनिया के वाहिद 2 बैट्समैन अगर वन डाउन पोजीशन पे बात करूं जिनकी 60 और 61 की एवरेज है, वो बाबर या विराट कोहली है। मसला यह है कि आपने उसकी इस वक्त बैटिंग जो सी पोजीशन चेंज की, आप उसको लेके आए सन ओपनर। T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, ओडीआई क्रिकेट का डिफरेंट फॉर्मेट है, लेकिन पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा रिलैक्स जरूर नजर आया। जब उन्होंने आई गेस 30-32 स्कोर किया था, थोड़ा सा बाउंड्रीज लगी, तो थोड़ा सा मैंने कहा ना रिलैक्स आपको नजर आता है पोजीशन बंदा। लेकिन एक अच्छी चीज है कि बाबर आजम ने, देखे ना, जब आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगाते हो एक बंदे से, किंग की उनको एक लकब दिया जाता है किंग का, जो उन्होंने कल उस दिन कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार मैं किंग वगैरह नहीं, ऑब्वियसली वो क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप होता है। देखें जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर जो सी है वो इर्द गिर्द घूमती है बाबर आजम के, सबकी नजरें होती है कि बाबर आजम कैसे परफॉर्म करके देंगे। आपने देखा होगा कि 2 मिनट के लिए या 15 सेकंड के लिए भी कैमरा अगर लगता है तो कमेंटेटर्स हैं वो भी बात करते हैं कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब उनकी विकेट जाती है तो आप दूसरी टीम की देख सकते हो कि प्रेशर कितना रिलीज होता है। बाबर एक मेन हैंडल बैट्समैन जरूर है, लेकिन एक याद रखिए हमेशा कि आप एक प्लेयर से आप टूर्नामेंट नहीं जीतते हो, आप 1-2 मैचेस जीत सकते हो, ऐसा टीम यूनिट आपको जीतना पड़ता है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, अगर आपको याद हो जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी, स्टार्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी यही मसले आपको आ रहे थे, लेकिन जब जेलअप स्क्वाड हुआ था तो इससे खतरनाक स्क्वाड कोई भी नहीं था। आपको जेलअप स्क्वाड चाहिए होगा, लेकिन जो मसला आपका मिडिल ऑर्डर का उस पर काम करने की जरूरत है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर फायर पावर है या आप किस स्क्वाड के साथ जाते हैं। अच्छी बात है कि आपको 19 मैचेस मिले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि आप कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते थे, वो ठीक है, आखिर में जाके आपने डिस्टर्ब जरूर कॉम्बिनेशन को किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो सा है
उसके ऊपर होगा कि वो किस तरीके से आगे लेके चलता है चैंपियंस ट्रॉफी में। अब पाकिस्तान की विकेट्स आपको नजर आ रही हैं कि वो हाई स्कोरिंग गेम वाली होंगी। जब आप दुबई में जाओगे खेलने के लिए, वहां पर आपको टर्निंग ट्रैक मिलेगा, वहां पर इतना ज्यादा स्कोर नहीं होना। और खास करके जब आप टॉस बड़ा मैटर करता है दुबई स्पोर्ट्स सिटी विकेट में, जहां पर आपने इंडिया के खिलाफ खेला है। इंडिया 3 से 4 स्पिनर्स के साथ डार इस टूर्नामेंट के अंदर। आपके पास इस वक्त सिर्फ एक जोन सा, अगर आप बात करें इब्रार के अलावा, आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर नहीं मौजूद। तो ये जो लूप होल है, ये मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खटकेगा। और खास करके स्पिन वर्सेस बैटिंग जो पाकिस्तान एक्सपोज होती है, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है अवैस, गला भी काफ़ी ख़राब है, आपको पता है वायरल इन्फेक्शन भी कुछ चल रहा है लाहौर में, कुछ ज़्यादा ही है। टॉप ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। बल्लेबाजों की गैर मुस्तकिल मिजाजी जो है टीम के लिए, वो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक हार्मफुल साबित हो सकती है? देखिए, अगर आप फखर जमान की बात करें तो पहले मैच के अंदर जब वो वापस आए थे अपना ट्राई नेशन सीरीज में, तो जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया था, लग रहा था जो गुस्सा आप निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन आप निकालते हो, वो उसके नजर आता। फखर जमान इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपके लिए होगा। मैं भी इंजमाम की बात करें, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स बैठे हुए थे, उनसे पूछा जा रहा था कौन कौन सा प्लेयर जो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, तो फखर जमान का टॉप लिस्ट आपको नजर आता है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो आपने जीती भी थी, उसमें फखर ने एक बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। आपको याद हो, बेशक वो नो बॉल के बाद हुआ था सारा, लेकिन उसने बड़ा एक वाइटल रोल प्ले आपके लिए किया था। उसके अलावा अगर आप बात करें तो डाउन दी ऑर्डर मैंने कहा बाबर तो है ही, लेकिन कामरान गुलाम की बात कर लें, आप साउथ शकील की बात करें, रिजवान आगा सलमान, ये बड़े एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे पाकिस्तान टीम के लिए। तैयब ताहिर का थोड़ा सा जिक्र भी करना चाहूँ। बहुत से लोग इस वक्त बात करते हैं कि तैयब ताहिर को टीम से ड्रॉप करना चाहिए। वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। स्पिनर के खिलाफ डोमेस्टिक के अंदर तैयब ताहिर को लिटरली लड़के डरते थे गेंद करवाते हुए, क्योंकि स्पिनर का वो बहुत तगड़ा प्लेयर है। आपने उसको, अगर आप उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी देखें तो काफी क्विक फायर आपको नजर आता है। जिस तरीके से वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, वो बड़ा एक ट्रम्प कार्ड प्ले करेगा छठी पोजीशन के लिए। मैं कहता हूँ जहां पर भी आप उसको खिलाते हैं, वो बड़ा एक ट्रम्प कार्ड आपके लिए प्ले करेगा। रहा सवाल उस्मान खान का, मुझे नहीं पता कि उसको कहां पर फिट करेंगे। बात तो हो रही थी कि उस्मान खान को आप ओपन करवा लेते ताकि बाबर फिर अपनी वन डाउन पोजीशन पे जाते। मैं चाहता था ट्राई नेशन सीरीज में, इसलिए मैंने कहा ना कि ट्राई नेशन सीरीज एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था जहां पर आप कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन अपना ट्राई करते। लेकिन आपने जो गलत किया था कि उसको ना चांस दे के फिर ये होता ना, अनफॉर्चुनेटली आप कहीं ना कहीं फिर लोगों के दिमाग में शक पैदा कर देते हो कि यार आखिर आप चांस क्यों नहीं दे रहे हो। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं बैक एंड पे पछता रहे हो कि आप उस लड़के को अपना स्क्वाड के अंदर लेके आए हो। लड़के के साथ भी ज्यादती होती है। देखें, उसको बुरा भला कहना तो अपनी जगह है, इतने बड़े इवेंट के अंदर वो बहुत बड़े गैप के बाद पाकिस्तान टीम के अंदर आ रहा है, T20 खेल रहा था, आप उसको ओडीआई क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आ रहे हैं। अगर परफॉर्म नहीं करता, मैं हूं या कोई भी होगा, वो तनकीद करने पे शुरू हो जाएगा, प्रेशर बिल्ड होता है एक प्लेयर के ऊपर। तो आप भी ज्यादती करते हो इस चीज में। अच्छा था कि आप मैच प्रैक्टिस देते, लेकिन जो मिडल ऑर्डर, फिर मैं कह रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ही वो है। अगर आप 15 से लेके आप कर लें 35 ओवर तक कर लें या 40 ओवर तक कर लें, जो मिडल ऑर्डर के अंदर आपने विकेट्स लेनी है, मिडल ऑर्डर के अंदर आपने स्कोर करना है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। बॉलिंग यूनिट में भी ये मसला आपको नजर आ रहा है कि अब अगर आप डेप्थ ओवर्स की बात करते हैं, मिडल ऑर्डर की बात करते हैं, मिडल ओवर्स की बात करें, तो पाकिस्तान के पास एक रेगुलर विकेट टेकर बॉलर होना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग उनके वो नहीं आ पा रहे हैं, अगर इसको पॉलिटिक्स की नज़र किया जा रहा है कि क्रिकेट को खिलाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन शायकीन क्रिकेट जो है दोनों जानिब से, वो हमारे जो हैं वो भी जाना चाहते हैं, वो लोग भी आना चाहते हैं और पाकिस्तान आके मैच देखना चाहते हैं। तो हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात हो रहे हैं या होने चाहिए? आप नहीं समझते कि एटलीस्ट जो शायकीन क्रिकेट है उनको आना चाहिए, क्योंकि वीज़ों का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है? देखिए, इस वक्त मुझे ऑफिशियली नहीं पता, लेकिन कल मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के कुछ वीजाज यूएई के लिए रिजेक्ट हुए हैं। ऑफिशियली मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैंने कहीं पढ़ा है इस चीज को, आई डोंट नो कितनी ऑथेंटिक वो चीज है, खबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में खास करके जो मैचेस हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा नरमी दिखाई है वीजा पॉलिसी के अंदर। आपको सारा पता है कि अगर इंडिया की बात करें, इंडियन फैंस की बात करूं, तो अगर जो मेरे भी कुछ दोस्त हैं, या अगर आप वैसे भी अगर उनकी वहां पर अगर देखें सोशल मीडिया को भी, बहुत से लोग पाकिस्तान आना चाहते थे मैच देखने के लिए, तो चाहते थे पाकिस्तान में इंडिया की टीम आके खेले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही पॉलिटिकल मामलात हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने आ जाता तो फिर कोई शक और शुबा ना रहता। इंडिया इतना प्रेशर के अंदर बीसीसीआई आया था कि आपको रेगुलर बेसिस पे सीरीज भी खेलनी पड़नी थी। फिर आपको पता, जब फैन इंटरेक्शन हो तो बहुत सी चीजें पॉजिटिव निकलती हैं इस चीज के अंदर। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे, उन्होंने पॉलिटिकल नजर इसको जरूर किया। लेकिन अगर आप पूरे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जितनी इसकी हाइप बनाई गई थी इंडिया की तरफ से, उसको कोशिश की गई कि पाकिस्तान से उसको टोटली शिफ्ट करें, कोशिश की गई कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली डेंट करें। फिर उसके बाद ये जो मसला था कि टीम ट्रैवल नहीं करेगी, कप्तान हमारा नहीं आएगा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये ओपनिंग सेरेमनी जो कल हुई है, उसके अलावा बहुत से मामला इसके अंदर चलते हुए। तो अच्छी बात है कि आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी को खुद ही हाइप ज्यादा क्रिएट करवाई है। पाकिस्तान में तो होनी थी, हाइप तो थी, लेकिन इंडिया ने इसको ज्यादा, और मैं कहता हूं कि
एक तो बहुत ऊपर लेवल पे ले गया और हाइप बहुत ज्यादा कर दी, और दूसरा जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसकी अब बहुत ज्यादा हाइप होगी जितना ये मामला चलते हुए आए हैं, क्योंकि ये वो मैचेस होते हैं। अभी जो डॉक्यूमेंट्री भी आजकल आपको पता है बड़ी मशहूर हुई है नेटफ्लिक्स पे, जो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी की है, बिल्कुल उसमें भी अगर आप किसी भी प्लेयर को उठा के देखें जो लेजेंड है, वो यही बात करता है कि ये वो मैच होता है जिसमें आपका कैरियर बनता भी है और जिसमें कैरियर आपका तबाह भी हो जाता है। इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर। आप फैंस के ऊपर देखें ना, बाहर बैठे हुए आपके दिल की धड़कन तेज होती है, तो आप सोचेंगे अंदर जो प्लेइंग 11 स्क्वाड है उसका क्या हालात होते होते हैं जब विकेट के ऊपर आप बैटिंग कर रहे होते हो या बॉलिंग या फील्डिंग कर रहे होते हो, तो प्रेशर सिचुएशन से आप गुजरते हो। तो साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को एडवांटेज जरूर होगा दुबई के अंदर। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो स्पिन वर्सेस बैट वाला कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा ट्रबल करेगा पाकिस्तान को। लेकिन अल्लाह करे कि आप पॉजिटिव जाएं। फिर ऑन अ लाइटर नोट, आपको पता है हमेशा रमजान में बड़ा सूट करता है, रमजान में ही आपने बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन इस दफा क्या बनता है। अल्लाह करे जी। बहुत शुक्रिया सैयद